जी हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। प्रत्येक दिन प्रत्येक बार आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे होते हैं। मैं जब भी लोगों से बात करती हूँ तो लोग मुझे अपनी नई नई जीवन में आने वाली नई नई परेशानियां बताते हैं। कोई कहता है आज ये हो गया, कोई कहता है वो हो गया। अपने अपने जीवन में जो भी उनके घटित हो रही है घटनाएं, उनके बारे में बताते रहते हैं कि सास ने ऐसा कह दिया, ससुर ने ऐसा कर दिया, देवर ऐसा बोल रहा था, जेठानी ऐसे बोल रही थी, ब्ला 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 ब्ला। मैं मान के चलती हूँ 100% कि आप परेशान थे, परेशान हैं, और परेशान हैं इसलिए तो आप मुझसे जुड़े हैं, और आप अपनी परेशानी को सॉल्व करना चाहते हैं इसलिए मुझसे जुड़े हैं। मोस्ट प्रोबेबली होता यह है कि हमारी जो भी परेशानियां हैं ये कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए कर्मास का ही रिफ्लेक्ट है। अब आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन क्रिया पे प्रतिक्रिया होती है, और पूरा का पूरा संसार इस चीज से भरा पड़ा है कि क्रिया पे प्रतिक्रिया होती है। आज हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे कर्मांश बन जाते हैं, और उसी का हमें रिजल्ट अच्छा या बुरा मिलता है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपका बच्चा आपको पलट के गालियां दे रहा है, आपसे बहस कर रहा है, यदि आपका पति आप शराब पी के आपको परेशान करता है, या आपके माता पिता या किसी और के माता पिता या सास ससुर या कोई भी आपको तंग करता है, तो आपको सबसे पहले ये मान लेना चाहिए कि गलती तो हमसे ही हुई है कहीं ना कहीं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप बोले मुझसे कि जी हमने तो पूरे जन्म में कुछ भी नहीं ऐसा किया, तो हम क्यों। कभी कभी आप किसी और की गलती को भी भुगत रहे होते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो दादा दादी और माता पिता के द्वारा किए गए कुकर्मों को या पापों को हमेशा उनकी औलादे और उनके पोते पर पोते भुगतते हैं। इसका ध्यान रखना है। अगर आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, और आपको लगता है कि जी मैंने तो कभी कुछ भी गलत नहीं किया, तो आप एक पॉसिबिलिटी ये भी ढूंढ लिया कि आपके पिता ने, माता ने, या उनके माता पिता ने क्या कोई ऐसा कुछ किया है। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, जैसे कि अगर पिता ने ऋण लिया हो बैंक से, अगर पिता किसी भी तरीके से दुनिया में नहीं रहता है तो उसके कर्जे को उसके बेटा या उसकी बेटी उतारते हैं, राइट। तो इसी तरीके से ईश्वर ने भी अपना कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर आपके दादा दादी या आपके माता पिता के द्वारा से कोई गलती हुई है, तो माता पिता के या दादा दादी के द्वारा किए गए कर्मों को या पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों को भी आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होता है, और आपको वो कर्मांश उतारने पड़ेंगे, राइट। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष की आयु तक बच्चा जो भी कलेश झेलता है, चाहे वो बीमार हो रहा हो, चाहे मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा हो, या टॉप आ रहा हो, या पढ़ने बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत अच्छा हो, उसकी माता और उसकी नानी के द्वारा किए गए कर्मों के फलानुसार ही उस पर असर होता है। इसका ध्यान रखना है। माँ और माँ सरीखे जो लोग होंगे, यानी कि माता और माता से ब्लड से संबंधित लोगों के कर्मांश, खासतौर पे माँ और नानी, और खासतौर पे माँ, उनके कर्मांश जो है बच्चे के 1 से लेके यानी 0 से लेके 4 वर्ष की आयु तक रहते हैं। अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, बीमार हो जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सबसे पहले बच्चे की माँ की कुंडली या नानी को या फिर माँ को ही आप देखिए, आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। माँ की कुंडली में जब जब टाइम खराब आएगा तो बच्चा बीमार होगा, परेशान होगा। लेकिन क्या 4 साल के बाद, यानी कि जब 5वें साल में बच्चा लगता है, तो 5 से लेके 8 साल तक में यही चीज पिता की कुंडली से होता है। पिता और पिता के पूर्वज, उनके जो कर्मांश है वो 5 से 8 साल की उम्र तक बच्चा भोगता है। अगर आपके बच्चे का 5 से 8 साल के जीवन के बीच में का जो टाइम है, बहुत ज़्यादा बीमार है, उद्दंड है, बात नहीं सुनता है, ये है वो है, गुस्सा करता है, शोर मचाता है, तो सीधे उठा के उसके पापा को ब्लेम करना शुरू कर दो। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार बच्चा 4 से 8 साल की उम्र में जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, या कर रहा है, या झेल रहा है, चाहे बीमार हो रहा हो, चाहे खुश हो रहा हो, चाहे जो भी है, चाहे वो टॉप कर रहा हो, चाहे क्लास में फेल हो रहा हो, ये उसके पिता या पिता के पूर्वजों की तरफ से होता है। जब बच्चा 8 साल क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद बच्चे के जो पूर्व जन्म के कर्मांश होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, और साथ में मम्मी और पापा के मिक्सअप चलते हैं। इसका ध्यान रखना है आपको। लेकिन 1 to 4 में माँ, 5 to 8 में पिताजी, और उसके बाद बच्चे के खुद के कर्मांश और उसके पूर्वजों के कर्मांश चलते हैं। अब समझ आ गया आपको।
दूसरी बात है, जब भी आप उम्र के 28वें वर्ष में आते हैं, अगर आप 28वें वर्ष में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप रो रहे हैं बैठ के, काम नहीं बन रहे हैं 28वें वर्ष में, तो 28 साल से लेकर 35 वर्ष की आयु तक सभी व्यक्तियों के पूर्व जन्म का जो भी बुरा कर्म होगा वो रिफ्लेक्ट होके आता ही आता है। उसको किसी का पिताजी नहीं रोक सकते। तो याद रखना कि जब 28 से 32वें वर्ष में जब भी आप परेशान होंगे, चाहे रीज़न कुछ भी हो, तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप बस समझ जाओ कि ये मेरे खुद के पाप हैं, लेकिन पूर्व जन्म के। 28 से 32 वर्ष में आपके पूर्व जन्मों के पाप ही आपको परेशान करते हैं। इसी तरह से 35 साल से लेकर 38 साल की उम्र बीच में अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय सिर्फ शनिदेव महाराज को जाता है। 36वें वर्ष में शनिदेव एक्टिव होते हैं और 35 से लेकर 38 वर्ष की आयु तक ये शनिदेव बढ़िया तरीके से लेके रखते हैं, बचा के रखते हैं। इसी तरह से 42वें वर्ष में राहु और 49 यानी 49 ईयर्स में केतु देवता की कृपा रहती है, वह हमारी बचा के रखते हैं। आपको मैं ये सब समझा रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि किसी भी कारण को आप ऐवे मत जाने दो। अगर आप परेशान हो तो इसका जो क्रेडिट है वो अगर आप अपने आप को नहीं देना चाहते हैं तो अपने माता पिता को और उनके पूर्वजों को दे सकते हैं और कुछ अपने पूर्व जन्म को दे सकते हैं। यदि आपका ये कहना है कि जी मैंने तो कभी कुछ बुरा किया ही नहीं, तो बिना रीज़न के कुछ भी नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि 100% सभी लोग खुश हैं, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। आज मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में इतनी हर्डल्स थी कि उसके पिता ने उसको लात मार के नीचे गिरा दिया था। उसकी एक सौतेली माँ थी जो उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं करती थी। वो बच्चा अपनी पिता की दूसरी पत्नी का संतान, वो बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ, जिसको आप ध्रुव के नाम से जानते हैं। जब ध्रुव 5 साल का था तो वो अपने पिता की गोद में चढ़ने की कोशिश करता है, तो जो बड़ी माँ थी उसने उसको धक्का दे दिया और कहा कि तुम इस लायक नहीं हो, जो अपनी माँ के साथ पास रहो। बच्चा बहुत दुखी हो गया, बहुत रोया। बच्चे ने अपनी माँ से बोला कि भैया ऐसा क्यों है? तो माँ ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, तुम इससे बड़ी गोद मिलेगी तुम्हें और पिता की गोद हमेशा के लिए मिल जाएगी। तुम भगवान विष्णु का ध्यान किया करो। 5 साल के बच्चे को कोई अकल नहीं थी, बस वो घर से चला गया और एक जगह बैठ के उसने सारी तरह की परेशानियों को पीछे धक्का दे दिया, यानी कि कुछ भी नेगेटिव बिना सोचे हुए वो बस एक जगह बैठ गया और उसने भगवान विष्णु के नाम की तरफ त्राटक किया, यानी कि ध्यान लगाया और भगवान विष्णु को ध्याता रहा। और फिर भगवान विष्णु ने कुछ दिनों बाद उसको बोला, प्रकट हो गए कि भैया एक बड़े दिनों से एक छोटा सा बच्चा मुझे याद कर रहा, आखिर है कौन? तो वो भगवान विष्णु उसके पास आए और उससे पूछते हैं कि भैया तुम कौन हो और तुम इस तरह से क्यों परेशान हो रहे हो? तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे पिता की गोद चाहिए वापस, मैं चाहता हूँ मेरी पिता की गोद पे सिर्फ मेरा अधिकार हो। तो भगवान विष्णु ने क्या कहा? तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। पिता की गोद ही नहीं, मैं तुम्हें यूनिवर्स का सबसे ऊंचा स्थान दूंगा और तुम्हें ध्रुव तारे के रूप में अजन्मों सैकड़ों खरबों वर्ष तक याद किया जाएगा। ठीक है, पोरर हम इसको ध्रुव बोलते हैं, उधर इसको अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन ऐसा है सबसे ज़्यादा चमकीला तारा जो यूनिवर्स में चमकता है वो कौन सा है? ध्रुव तारा है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इस तरीके से लगातार उसने क्या किया ध्रुव ने? क्या ध्रुव को भी पूर्व जन्म रिफ्लेक्ट हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। ध्रुव जन्म के पूर्व जन्म के क्रम थे कि उसके पिता ने उसको धक्का दे दिया या उसकी माँ ने धक्का दे दिया, जो भी आप समझ लीजिए। ध्रुव ने अपने आप को, डेस्टिनी को कैसे चेंज किया? ध्रुव ने उसको वैसे ही लिया, लेकिन वो 5 साल का बच्चा था, उसको अकल नहीं थी। लेकिन सबसे पहले उसने जो काम किया ध्रुव से ही किया, उसने सबसे पहले त्राटक किया, यानी कि ध्यान लगाया, यानी कंसंट्रेट किया अपने थॉट पे। थॉट क्या था कि मुझे मेरे पिता की गोद चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई कुछ कर ले। इस बात को उसने अपने यहाँ दिमाग में बैठा लिया, मुझे मेरे पिता की गोद चाहिए। इसी तरीके से आपको भी अपने एक सिंगल थॉट पे कंसंट्रेट करना है कि मुझे आदित्य से शादी करनी है या मुझे अदिति से शादी करनी है, वो मेरी पत्नी है या वो मेरा पति है, या मुझे 5 करोड़ का घर चाहिए है या मुझे BMW चाहिए है, या जो भी आपको चाहिए। आपका भी एक थॉट होना चाहिए। जिस तरह से ध्रुव ने अपने थॉट के साथ कोई भी डाउट नहीं किया,
पिता की गोद चाहिए तो मतलब चाहिए, जिसके बस में जो होता है कर ले, लेकिन पिता की गोद चाहिए। इसी तरीके से आपको भी एक ही धुन होनी चाहिए कि अदिति से शादी करनी है मतलब करनी है, आदित्य से शादी करनी है मतलब करनी है, BMW चाहिए मतलब चाहिए, 5 करोड़ का घर चाहिए मतलब चाहिए, सालाना 25 लाख की इनकम चाहिए तो मतलब चाहिए। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई इस पे वो नहीं, बहस नहीं कि कैसे मिलेगी, कौन ला के देगा। अदिति के पापा नहीं मान रहे, आदित्य की मम्मी नहीं मान रही, वो ऐसे कह रहा था, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, वो तो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। कुछ नहीं सोचना है, नथिंग एल्स। बस आपने क्या एक थॉट डेवलप किया कि मुझे तो अदिति से शादी करनी है या आदित्य से शादी करनी है, या मुझे करोड़ों चाहिए, चाहे मुझे BS चाहिए, चाहे BMW चाहिए, कुछ भी चाहिए। आपने एक थॉट क्रिएट किया यूनिवर्स के लिए। अब आप लगातार जिस तरह से, अब आप ध्रुव ने क्या किया, थॉट किया गया था कि पिता की गोद चाहिए, अब आपका भी थॉट क्लियर है। ध्रुव ने कभी नहीं सोचा कि पिता के गोद बड़ी माँ और उसके बच्चे भी हैं, उनके होते हुए आखिर मुझे गद्दी कैसे मिल जाएगी, आखिर मुझे पिता की गोद कैसे मिल जाएगी। ध्रुव ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस उसने क्या कहा, पिता चाहिए, पिता की गोद चाहिए। तो इसी तरह से आपको ये नहीं सोचना है कि शादी कैसे होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं मानेगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। ये सारे क्या है, ये सारे एक जाल हैं। जितना ज़्यादा जाला क्रिएट करोगे आपका काम उतना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जाले को क्रिएट नहीं करना है, उस जाले को अपने हाथ से ऐसे से हटाना है और बिल्कुल विजन को क्लियर रखना है कि मेरे को तो वो चाहिए ही चाहिए है और वो मेरा है। इस तरीके से जब आपका टारगेट फोकस हो गया और आप बिल्कुल उसके साथ एकदम जिद पकड़ ले कि बच्ची ये तो मेरी चीज़ है और ये मेरी ही है, तो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको अपने टारगेट पे कंसंट्रेशन करना है। और कंसंट्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, आपको उसी चीज़ को दिन में 40 बार 4000 बार दोहराओ। जैसे कि मेरे पास BMW है, मेरे पास BMW है, मैं BMW चलाती हूँ, मैं बहुत शौक से BMW चलाती हूँ, मेरे पास सफ़ेद रंग की BMW है, या मेरे पास 4 करोड़ का घर है, या मेरी शादी आदित्य से हो गई है, मेरी शादी अदिति से हो गई है, अदिति बहुत अच्छी है, आदित्य बहुत अच्छा है, आप जो भी जिसका भी नाम आप ले रहे हैं, मेरे साथ वो बहुत खुश है। हम लोग कभी पटना जा रहे हैं, कभी हम जर्मन जा रहे हैं, मतलब कुछ भी आपको जो भी है। आज मैं उसके साथ शादी में गई, आज मैं उसके साथ पार्टी में गई, आपको इमेजिनेशन करनी है। आज मैं उसके साथ कुल्लू मनाली घूमने गया हूँ, आज मैं उसके साथ यहाँ गया, आज मैं वहाँ गया। इस तरह से आपको जो भी थॉट लाना है, आपको बस उस थॉट के बारे में निरंतर सोचना है, कुछ नहीं करना है। आप उस थॉट को लगातार सोचोगे सोचोगे और सोचते रहोगे, सिर्फ सोचना है। फिर से बात आ रही हूँ, लाल कपट नहीं होगी कि कैसे होगा और क्यों होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे ध्रुव ने एक थॉट लिया, थॉट पे प्रोसेस किया कि पिता की गोद तो चाहिए चाहिए, अब तो जिसमें दम हो उखाड़ ले जो करना है। 2 काम में आपने पास कर लिया, आपने नेगेटिव बोलना भी छोड़ दिया। अब तीसरा काम क्या करना है, उस चीज के ऊपर फोकस करना। फोकस क्या मतलब, आपने लगातार उस थॉट को प्रोसीड किया। तो ध्रुव ने क्या किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। अब आजकल के टाइम में भगवान विष्णु तो प्रकट नहीं होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको डेप ब्रेथ के साथ सिर्फ बहुत आराम से आप लंबी लंबी सांस के साथ सिर्फ ओम का जाप कीजिए और बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर। कोई काउंटिंग नहीं है, कोई जोड़ना नहीं, कोई घटाना नहीं कि कितने ओम कर लिए। आप पूरे दिन में जब भी रिलैक्स होते हैं, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात को हो, चाहे रात को 2 बजे हो, चाहे 4 बजे हो, चाहे खाना खाया हो, चाहे खाना ना खाया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आराम से बैठ जाइए, सांस को ढीला छोड़ के, सांस को भर के जितना आप जाप कर सकते हो, 2 मिनट करो, 3 मिनट करो, 6 मिनट करो, 10 मिनट करो, 1 घंटा करो, मुझे इससे मतलब नहीं है। आपको ओम पे ध्यान करना है। आपने सोच लिया कि आपको आदित्य से शादी करनी है, आदिति से शादी करनी है, घर चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, आपने उस पर ले लिया। नेगेटिव थॉट आप लाते नहीं है। अब इसके साथ साथ क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं, डोपामाइन बोलते हैं उसको। जब डोपामाइन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी बॉडी में होती है, तो हम जो भी सोचते हैं वो सच हो जाता है, क्योंकि
डोपामाइन जो केमिकल है ये एक ब्रह्मांड का केमिकल है जो हमारी बॉडी से यहाँ से रिसाव होता है। यही सेम जो हमारा चंद्र एक प्लेन होता है, उसका नाम चंद्रमा है, चंद्र है, वहां से भी डोपामिन निकलता है। आपके डोपामिन अंतरिक्ष में जहां पर डोपामिन बनता है उसके साथ जब आपके डोपामिन की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, जितना वहां बन रहा है इतना आपका ही बन रहा है, तो फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो विचार ट्रांसमिट होते हैं। तो जैसे ही विचार ट्रांसमिट होते हैं तो आपकी बात सत्य हो जाएगी, यानी कि अदिति आपकी पत्नी बन जाएगी या आदित्य आपका पति बन जाएगा या BMW कार मिल जाएगी। अब आप बोलोगे इसे दीदी डोपामिन कैसे बनेगा? तो डोपामिन बनाने के लिए आपको 2 चीज बता दी, कंसंट्रेशन जो चाहिए वो चाहिए, नो नेगेटिविटी वो भी बता दी, ओम का ध्यान वो भी बता दिया। अब इसके साथ क्या करना है, डोपामिन को पैदा करना है। अब डोपामिन कैसे पैदा होगा जिससे मेरी इच्छा पूरी हो? तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, जितने ज्यादा खुश हो सकते हो उतना खुश हो, जितने खुश हो गए। आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है आप गार्डनिंग करो, आपको गाना गाना अच्छा लगता है आप गाना गाओ, आपको नाचना अच्छा लगता है आप नाचो, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, पेंटिंग करो, घूमना अच्छा लगता है घूम के आओ, फिरो, कुछ भी करो। जैसे मुझे प्लांटेशन अच्छा लगता है, आप देख रहे हैं मेरे तो प्लांट्स है, मुझे प्लांटेशन बहुत अच्छा लगता है। मेरे को जब भी खाली टाइम मिलता है तो मैं प्लांट्स लगाती हूँ, प्लांट्स पे काम करती हूँ। अब मैं चाहता हूँ देखिए प्लांट्स ही प्लांट्स लगे हुए हैं, क्यों? क्योंकि ये मेरा शौक है, मुझे खाली टाइम में प्लांट्स लगाना, प्लांट्स को देखना। अब मेरे पीछे ही मनी प्लांट लगा हुआ है, आप देख रहे हैं मेरा मनी प्लांट, मैंने उस दिन भी दिखाया था। जो भी पेड़ पौधे मेरे आसपास दिख रहे हैं आपको, तो मैं क्या करती हूँ, मैं खाली टाइम पे प्लांट्स पे काम करती हूँ, मैं प्लांट्स लगाती हूँ, मुझे प्लांट्स लगाने का बहुत शौक है। तो मिट्टी के तत्व होता है, मिट्टी में जब आप उंगली डालते हैं और मिट्टी को खोदते होते हैं तो मिट्टी एक अर्थ एलिमेंट है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, उसमें पृथ्वी का एलिमेंट आता है और पृथ्वी का कनेक्शन आकाश गंगा से है, यानी कि उस यूनिवर्स से है जहाँ से इच्छाएं पूरी होती है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक चुंबकीय आकर्षण है और वो आकर्षित तत्वों को भी आकर्षित करती है। ऐसे में जब अगर आप मिट्टी के साथ काम करते हैं और चूंकि आपका थॉट चल रहा है कि मुझे तो वो चाहिए, आप प्लांटिंग भी कर रहे हो, गार्डनिंग भी कर रहे हो, गाना भी गा रहे हो, लेकिन खासतौर पे अगर उसमें प्लांटिंग भी कर रहे हो, गार्डनिंग भी कर रहे हो, पेड़ पौधे भी लगा रहे हो, गुड़ाई कर रहे हो, पानी डाल रहे हो पेड़ों में, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो आपका जो विचार है, जो आपकी शुद्ध विचार है कि मुझे वो चाहिए, वो आपके साथ साथ प्लांट्स में भी ग्रो फॉलो कर जाता है। और ये जब इसकी फ्रिक्वेंसी उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच करती है तो यूनिवर्स पे कहते हैं ना, सारी ताकतें मिलकर मेरी विश को पूरा कर रही हैं। तो यूनिवर्स से हमने डोपामिन को बढ़ाया, क्योंकि हम जितने प्रसन्न होंगे डोपामिन बढ़ता है। प्रसन्नता के कारण जो काम अच्छा लगता है वो करो, जिससे खुशी मिलती है वो करो, डोपामिन बढ़ेगा। जब डोपामिन बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, विश अपने आप पूरी होती है। तो मिट्टी में पॉजिटिव आप काम कर रहे हो, आपके लेकिन थॉट वही है, उससे शादी करनी है, कार चाहिए, पैसा चाहिए, वो अपने आप काम करेगा और आपकी इच्छा को पूरा करेगा। समझे? और क्या करना है वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले 5 विश है। जब भी मैं किसी की विश पढ़ती हूँ यूनिवर्स में, तो कृपा करके आप भी अपनी विश को कम से कम 3 बार बोला करो। तो सबसे पहली विश जो है वो आई है जयंत कुमार की आई है, वो चाहते हैं उनका गवर्नमेंट जॉब हो जाए। हिमांशु शेखर चाहते हैं कि उनका प्रेम विवाह उनकी मनपसंद लड़की से हो जाए। और मनीषा पवार चाहती हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब और प्रेम विवाह दोनों हो जाए। आदित्य शर्मा चाहते हैं उनका NDA में सिलेक्शन हो जाए, और जो भी है। और मैं चाहती हूँ मेरे पास एक अच्छा सा घर हो जाए जैसा मेरा सपनों का घर है वो चाहिए मुझे। तो हम सभी की जो भी इच्छाएं, और आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी भी जो भी इच्छाएं, हम सभी की इच्छाओं को ईश्वर पूरा करे, ऐसा कामना करती हूँ। तो ये परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी इच्छा को, मेरे सब्सक्राइबर्स की इच्छाओं को और इन लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आपकी एहसानमंद हूँ कि आपने मेरे कहने से मेरी इच्छा को पूर्ण किया। मेरे पास एक बहुत प्यारा घर है, बहुत अच्छा घर है, और इन सबके पास भी जो उनकी इच्छाएं हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी इच्छाओं को आपने पूरा किया है। मैं इसके लिए आपकी ऋणी हूँ, आपका आभार प्रकट करती हूँ। और प्रकृति का आभार जिसने, और इस पूरे यूनिवर्स का आभार जिसने हमें इस जीवन में जो भी कुछ दिया है, श्वास, प्राण, वायु, माता पिता, अच्छा घर, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, खूबसूरती, अच्छे बाल, अच्छे दांत, अच्छे स्किन, और जो भी कुछ हमें प्रकृति से मिला है, 100% विजन मिला है, और जो भी कुछ मिला है हम उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो आभार व्यक्त कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और वो सारे काम कीजिए जिससे आपका डोपामिन ज़्यादा निकलता है। जितना ज़्यादा डोपामिन निकलेगा उतनी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्शन होगा और विश को पूरा करेंगे। तो धूर्त ने जिस तरीके से लगातार अपने विश को यूनिवर्स में भेजा कि पिता की गोद चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप किया, इसी तरह से आप सिर्फ ओम का जाप कीजिए, या आप अपने उस इष्ट का भी ध्यान कर सकते हैं जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। वो गणेश हो सकता है, दुर्गा हो सकती है, काली हो सकती है। ध्यान कीजिए,
व्रत के साथ उसके मंत्र का जाप कीजिए, विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए, तो आपकी विश जरूर पूरी होगी। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी इच्छा हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन बहुत ही खूबसूरत हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।